हेलो एवरीबॉडी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजेट। सो ये विजेट क्या होता है ये तो जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ आएगा, लेकिन अभी हमने स्कैफोल्ड में कॉलम में 3 कंटेनर ले लिए हैं एंड तीनों की जो हाइट है वो है 500 500 500। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक एरर दिखेगा कि बॉटम ओवरफ्लोड बाय 610 पिक्सल्स। सो अब आपने सोचा होगा कि ये स्क्रॉल हो जाएगा, लेकिन ये स्क्रॉल नहीं होता है क्योंकि जो स्कैफोल्ड होता है वो हमेशा मिनिमम हाइट लेता है। एंड अब हमें इसको स्क्रॉलेबल बनाना है ताकि हम नीचे का भी देख सकें, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जितने भी स्क्रीन्स बनाओगे आपके ऐप में वो इतने से स्क्रीन में मानी चाहिए। तो उसके लिए एक विजेट होता है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। हमें क्या करना है कि कॉलम को रैप करना है, जो भी टॉप का होता है उसको रैप करना है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से। एंड देखिए अब वो एरर चल गया है एंड अब अगर मैं स्क्रॉल करके देखूँ तो वो इजीली स्क्रॉल हो जाता है। सो ये जो विजेट है इसमें प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी है, लेकिन ये अकेला विजेट इतना काम का कि हमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का काम लगता ही नहीं, लेकिन तो भी हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ इसके देखने वाले हैं। सो सबसे पहले इसकी मेन मेन प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। सबसे पहले स्क्रॉल डायरेक्शन। सो अभी मैंने यहाँ पे कॉलम लिया है, लेकिन अगर मैं कोई रो रो लेता तो उसके लिए हम वर्टिकल में उसे स्क्रॉल नहीं कर सकते, हमें उसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना रहता। तो उसकी जो डायरेक्शन है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं करता हूँ एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल तो अभी मुझे यहाँ पे एरर आ जाएगा, ये देखिए, क्योंकि हम उसे कॉलम को हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल नहीं कर सकते। अगर मैं इसे रो में कन्वर्ट कर देता हूँ तो एक बार हम रिस्टार्ट करते हैं ऐप को। एंड देखिए अभी भी यहाँ पे एरर आ ही रहा है। हमने रिस्टार्ट किया लेकिन फिर भी एरर आया, तो इस हमने गलती क्या की कि सबसे पहले कॉलम को हमें रो बनाना पड़ेगा। एंड फिर अगर आप रो बना भी लेते हो तो भी आपको एरर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसकी जो विड्थ है वो डबल डॉट इन्फिनिटी दे रखी है। तो हम ये लाइन एंड ये लाइन हटा देते हैं एंड इन सब की जो विड्थ है वो भी हम हाइट से विड्थ उसको कर लेते हैं। ओके एंड देखिए अब ये जो है पूरा स्क्रॉलेबल हो चुका है। तो ये था एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल, लेकिन हम इसे पहले जैसे कर रहे थे क्योंकि हम एक्सिस डॉट वर्टिकल में ज़्यादा अच्छे से आपको बाकी की चीज़ें समझेगी। एंड अगर आप इसे हटा देते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट से एक्सिस डॉट वर्टिकल में रहता ही है, ये देखिए। देन अगला होता है रिवर्स। सो रिवर्स क्या होता है कि अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ ट्रू, सो ऐसा नहीं हुआ कि ये जो ब्लू है वो सबसे ऊपर चल जाएगा। लेकिन जब भी आप ऐप को स्टार्ट करोगे, देखिए अभी रेड ऊपर है, लेकिन जैसे आप ऐप को स्टार्ट करोगे आप नीचे आ जाओगे। सो आपका जो स्क्रॉल डायरेक्शन है आपको फिर ऊपर करना पड़ेगा। तो ये जो स्क्रीन है ऐसा समझ सकते हैं कि पहले आप ऊपर आ रहे थे, नीचे अब नीचे आ रहे हैं, इसे कहते हैं रिवर्स। देन अगला होता है पैडिंग। अगर ये जो पूरी स्क्रीन है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में, अगर आप उसे पैडिंग देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। ये देखिए अब हर साइड से यहाँ पे पैडिंग आ चुकी है 10 की। अगला हमारा है प्राइमरी। सो प्राइमरी क्या होता है? अगर आपको एक स्क्रीन में दो तीन सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू यूज़ कर रहे हो, अगर समझिए कि ऐसी स्क्रीन जिस पे आपको स्क्रॉल करना है, फिर अगर एक रेड इसमें अगर एक हमने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू बनाया है रेड के अंदर, तो वो भी एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू हो सकता है। सो आपको प्राइमरी किसको रखना है, आप उसको ट्रू दे सकते हो। तो सबसे पहले प्राइमरी वो रहेगा। एंड जब आप इसे ट्रू रखते हो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो व्हेन दिस इज ट्रू द स्क्रॉल व्यू इज स्क्रॉलेबल इवन इफ इट डज नॉट हैव सफिशिएंट कंटेंट टू एक्चुअली स्क्रॉल। यानी कि अगर इसका जो कंटेंट है वो एक पेज से भी छोटा है तो भी स्क्रॉल करेगा। प्राइमरी के साथ ये भी उसके साथ आ जाता है। एंड लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ कब होता है? जब आप दो तीन स्क्रॉल व्यू साथ में यूज़ कर रहे हो एंड कौन सा मेन है आपको वो बताना है, उसके लिए आप प्राइमरी का यूज़ कर सकते हो। अगला यहाँ पे एक बहुत मेन होता है फिजिक्स। सो इस पेज के फिजिक्स आपको कैसे रखनी है वो होता है। एंड इसमें अलग अलग टाइप के होता है।
जैसे कि ऑलवेज स्क्रोलेबल, बाउंसिंग स्क्रोल, क्लैंपिंग स्क्रोल, फिक्स्ड एक्सटेंड, नेवर स्क्रोलेबल। सो ऑलवेज स्क्रोलेबल क्या होता है कि हमेशा ये स्क्रोल करेगा, नाम से ही मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये हमेशा स्क्रॉल करता है। अगर छोटी हाइट अगर हम एक पेज से कम बनाते हैं तो भी ये स्क्रॉल करेगा। एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्रिएट्स स्क्रॉल फिजिक्स दैट ऑलवेज लेट्स द यूजर स्क्रॉल। देन दूसरा होता है हमारा बाउंसिंग स्क्रॉल। तो ये क्या कर रहा है कि जब आप एजेस पे स्क्रॉल करोगे, ये देखिए कुछ इस तरह का बाउंस होता है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो जब आप ऐसे ऊपर स्क्रॉल करोगे तो एक बाउंसिंग फिजिक्स यहाँ पे आता है, लेकिन ये ज़्यादा काम का मुझे नहीं लगता है। देन अगला है हमारा क्लैंपिंग स्क्रॉल। सो ये जो है एंड इसका जो नेक्स्ट है फिक्स्ड एक्सटेंड, इसमें आपको ज़्यादा यूज़ नहीं दिखेगा। छोटे मोटे अलग होते, छोटे से होते हैं जिसकी दैट प्रिवेंट द स्क्रॉल ऑफसेट फ्रॉम एक्सीडिंग द बाउंड्स ऑफ कंटेंट, यानी कि जितना कंटेंट है उसके बाहर ये नहीं जा सकता। ये देखिए अब ये बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहा है। सो ये हो गया क्लैंपिंग स्क्रॉल। एंड जो फिक्स्ड एक्सटेंट होता है हम उसे यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप फिक्स्ड एक्सटेंड करते हो तो उसके लिए आपको कंट्रोलर की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ती है एंड अलग प्रॉपर्टी भी डिफाइन करनी पड़ती है। एंड इसका जो यूज़ होता है वो क्या होता है, क्रिएट्स अ स्क्रॉल फिजिक्स दैट ऑलवेज लैंड्स ऑन आइटम। सो इसके लिए आपको कंट्रोलर सब बदलना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा ये है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए हम इसके लिए कोई भी और यूज़ कर सकते हैं। एंड आखिरी जो है नेवर स्क्रॉलेबल, तो ये सबसे अलग है। इसमें क्या होता है कि आप स्क्रॉल ही नहीं कर सकते, ये देखिए। सो इसका भी यूज़ कभी कभार आ जाता है। एंड ये हो गई हमारी फिजिक्स प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हमारी कंट्रोलर। सो जैसे हमने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर देखे, पेज कंट्रोलर, एक होता है स्क्रॉल कंट्रोलर। एंड इसमें देखिए ये आ गया फिक्स्ड एक्सटेंड कंट्रोलर, देन पेज कंट्रोलर, सॉरी पेज कंट्रोलर, स्क्रॉल कंट्रोलर एंड ट्रैकिंग स्क्रॉल कंट्रोलर। सो ये सारे अलग अलग है, आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ ज़्यादातर हमें मतलब कभी पड़ता ही नहीं है। देन चाइल्ड प्रॉपर्टी जो हमने पहले सी कॉलम दे दी है, ड्रैग स्टार्ट बिहेवियर, यानी कि जो आप जब उसे ड्रैग करते हो सो वो किस तरह से ड्रैग होना चाहिए। उसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है डाउन एंड एक होता है स्टार्ट। डिफॉल्ट से ये स्टार्ट पे होता है। सो स्टार्ट क्या करेगा कि जैसे आप माउस को रखोगे तब ये स्क्रॉल करेगा। एंड इनके कुछ यूज़ भी है, जैसे कि अगर आप स्टार्ट करते हो सो ड्रैग बिहेवियर विल बिगिन एट द पोजिशन विद ड्रैग जेस्चर वॉन द अरीना, यानी कि जहाँ से आपने माउस रखा वहाँ से वो स्क्रॉल करेगा। एंड अगर आप उसे डाउन पर रखोगे इट विल बिगिन एट द पोजिशन वेदर डाउन इवेंट इज फर्स्ट डिटेक्टेड, यानी कि जहाँ पे आप उसको एंड करोगे वहाँ से वो स्टार्ट करेगा। सो छोटे मोटे से डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो स्टार्ट होता है उससे एनिमेशन स्मूदर होता है। एंड अगर आप डाउन रखोगे तो वो ज़्यादा रिएक्टिव हमें लगता है। तो डाउन में क्या होता है वो थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करता है, इसलिए हमें ज़्यादा रिएक्टिव लगता है। सो अगर आप पेज को ज़्यादा रिएक्टिव रखना चाहते हो तो आप डाउन यूज़ कर सकते हो, एंड अगर स्मूथ एनिमेशन चाहते हो तो स्टार्ट रख सकते हो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आता नहीं है। अगला क्लिप बिहेवियर हमारे काम का नहीं है, रिस्टोरेशन आईडी ज़्यादा काम की नहीं है। आखिरी जो है वो हमारे काम का है कीबोर्ड डिसमिस बिहेवियर। अगर आपके पेज पर कोई कीबोर्ड है, जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है, अब मैंने उस पर क्लिक किया तो एक कीबोर्ड खुल जाएगा। तो अब आपको उसको डिसमिस कैसे करना है, उसके लिए होता है कीबोर्ड डिसमिस बिहेवियर की प्रॉपर्टी। एंड उसमें दो ही होते हैं, मैनुअल या ऑन ट्रैक। मैनुअल होता है जब हम खुद उस कीबोर्ड को बंद करते हैं, जैसे कि कहाँ बाहर टैप कर देंगे या फिर बैक का बटन दबाते हैं, तब यूज़ होता है मैनुअल का। एंड पहले से वैल्यू इस पर होती है। लेकिन अगर आप करते हो डॉट ऑन ड्रैग, तो जैसे अगर यहाँ पे कीबोर्ड खुला भी है लेकिन मैं अगर यहाँ पे से ड्रैग करूँगा तो कीबोर्ड बंद हो जाएगा। सो ये दो होते हैं, ये आप आपके हिसाब से कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड ये था हमारा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। वैसे तो यही इतना काम का विजेट है कि हमें इसके जो चाइल्ड है कभी ज़्यादा यूज़ में आते नहीं, लेकिन फिर भी आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।